अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और इसका हम जो है वो आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल और इस चैप्टर के अंदर बच्चों डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फ्लो ऑफ कास्ट। तो फ्लो ऑफ कास्ट बच्चों, जब भी वो आपको रिक्वायरमेंट के अंदर कहेगा जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फ्लो ऑफ कास्ट, तो आपने बच्चों ये 4 एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड करनी। ये आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन के अंदर वो एंट्रीज जो है वो इस तरतीब से मेंशन नहीं करता। जस्ट वो आपको रिक्वायरमेंट के अंदर कहेगा कि जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फ्लो ऑफ कास्ट। तो जब भी आपको वो फ्लो ऑफ कास्ट की बात करेगा तो आपने ये चारों एंट्रीज बिल्कुल इसी तरतीब के साथ करनी। तो बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले जो है हम सबसे पहले ये जनरल एंट्रीज जो है इसको डिस्कस करेंगे और आपने बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये जनरल एंट्रीज जो है ये याद करनी है और याद करके आपने एक दफा जुबानी लिख लेनी। एंट्रीज याद जब हो जाएंगी उसके बाद आपने बच्चों क्वेश्चन को जो है ना वो हल करना। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली एंट्रीज को किए बगैर, याद किए बगैर सवाल हल करेंगे तो आपको सही तरह से समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया बच्चों? तो सबसे पहले हम ये एंट्रीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे बच्चों, जब भी फ्लो ऑफ कास्ट की बात करेगा तो आपने जो फर्स्ट एंट्री करनी है तो वो आपने परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री करनी है। तो बच्चों, फर्स्ट एंट्री आपकी बिल्कुल सिंपल है। जब हम मटेरियल खरीदेंगे, नॉर्मली बच्चों बिजनेस के अंदर हम उधार के ऊपर मटेरियल परचेज करते हैं। तो उधार पे जब यहाँ पे हम मटेरियल खरीदेंगे तो उसके लिए आपने बच्चों जो फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो आपकी होगी मटेरियल अकाउंट डेबिट और वोचर पेबल अकाउंट आपका जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? फर्स्ट एंट्री तो बिल्कुल सिंपल है, मुझे उम्मीद है कि आपको साथ साथ याद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपने एक दफा याद करके जुबानी लिख लेनी। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री हमने क्या करनी है, जब आपने मटेरियल खरीद लिया तो उसके बाद बच्चों आपने मटेरियल, लेबर और एफओएच जो है ये तीनों चीजें जो है ये प्रोसेस के अंदर पुट करनी। तो इसके लिए हम सेकंड एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट और वर्क इन प्रोसेस एफओएच भी डेबिट। और क्रेडिट साइड पे हमारे पास बच्चों आ जाएगा मटेरियल, पेरोल और अप्लाइड एफओएच। ठीक हो गया बच्चों? ये आपकी सेकंड एंट्री हो गई। उसके बाद बच्चों तीसरी एंट्री हमने करनी है कंप्लीशन ऑफ वर्क की। हमने मटेरियल खरीदा, उसके बाद हमने ये सारी चीजें जो है वो प्रोसेस में पुट की और प्रोसेस में जाने के बाद ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगी, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए बच्चों आपने ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। फिनिश गुड्स को डेबिट कर देंगे और ये तीनों चीजें जो आपने प्रोसेस में डाली थी, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर एफओएच, ये तीनों चीजें जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। और उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री हमने क्या करनी है, ये जितना भी हमारा फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गया इसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो आपने बच्चों कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू सीजीएस कर देनी। ठीक हो गया? तो इसके लिए आपने बिल्कुल सिंपल सी जनरल एंट्री कर लेनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो ये बच्चों 4 एंट्रीज है। जब भी फ्लो ऑफ कॉस्ट की बात करेगा तो आपने इसी तरतीब के साथ ये चारों एंट्रीज कर। और जब बच्चों आप ये एंट्रीज करेंगे तो वहां पे आपने ये हेडिंग्स दे के नहीं एंट्रीज करनी, ये मैंने आपको समझाने के लिए हेडिंग दी है। तो ये जो आपकी हेडिंग्स है ये आपकी नरेशन बन जाएगी, आप इसको नीचे नरेशन के अंदर लिख सकते। तो अभी फिर जो है वो नेक्स्ट हम इसकी जो है वो प्रॉब्लम हल करते हैं। ये बच्चों हमारे पास इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 है। ये बच्चों नोट्स के ऊपर पेज नंबर 119 के ऊपर ये प्रॉब्लम है। तो ये 2017 सेकंड एनुअल के अंदर ये पेपर में भी आई हुई है। ठीक है बच्चों, इसको एक दफा रीड कर लेते हैं और फिर हम इसको हल करेंगे। कह रहा जी, अल्नूर इलेक्ट्रिक लाइट्स हैड फॉलोइंग इन्वेंटरीज एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ मंथ। ये उसने आपको बच्चों बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो डाटा दिया हुआ है। मटेरियल का बिगिनिंग एंडिंग है, इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच और फिनिश गुड्स, इन सब का जो है ये बिगिनिंग है और ये इसका एंडिंग है। इसके अलावा बच्चों उसने आपको बताया हुआ है ड्यूरिंग द मंथ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज 1,95,000 का हमने मटेरियल परचेज किया है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 2,60,000 रुपए की हमारी लगी है और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपका 97,500। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आप देखें तो उसने कहा हुआ प्रिपेयर द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द एंड ऑफ
मंथ टू ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड टू प्रॉपर समरी अकाउंट। तो जी बच्चों यहाँ पर उसने फ्लो ऑफ कॉस्ट की बात नहीं की। अगर आपको इस तरह से वो आपको कहता है कि जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करें टू ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये यहाँ से ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड टू प्रॉपर समरी अकाउंट, तो देन भी आपने बच्चों ये फ्लो ऑफ कॉस्ट की ही एंट्रियां करनी है, मतलब इसका मतलब भी फ्लो ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक हो गया बच्चों। तो अभी हम इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं रिकॉर्ड। फर्स्ट एंट्री बच्चों अगर आपने एंट्रीज याद कर ली हुई हैं तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री मैंने आपको अभी बताया, जब भी हम फ्लो ऑफ कॉस्ट के अंदर फर्स्ट एंट्री करेंगे तो वो मटेरियल परचेज करने की एंट्री होगी। तो जी बच्चों यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारे पास, ये मैं इसको फर्स्ट एंट्री करेंगे मटेरियल परचेज करने की। तो क्या एंट्री बच्चों होगी, फर्स्ट एंट्री मटेरियल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और वॉचर पेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये वाली एंट्री बच्चों आपने कितनी अमाउंट से करनी है, जितने का आपने मटेरियल परचेज किया। तो यहाँ पे सवाल में अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पे मटेरियल परचेज किया था ड्यूरिंग द मंथ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज 1,95,000। तो ये आपने बच्चों बिल्कुल सिंपली 1,95,000 से सिंपल जनरल एंट्री पास कर लेनी है मटेरियल परचेज करने की। तो ये एंट्री हमने ऑलरेडी लिख ली है, इसकी अमाउंट आ जाएगी 1,95,000, दोनों साइड पे सेम अमाउंट आ जाएगी बच्चों। तो इसकी बच्चों आप नीचे नरेशन लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मटेरियल। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री हमने फ्लो ऑफ कॉस्ट में क्या करनी है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, मटेरियल, लेबर और एफओएच को हमने प्रोसेस में पुट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया जब हम मटेरियल, लेबर और एफओएच को प्रोसेस में पुट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट। इसी तरह से बच्चों वर्क इन प्रोसेस लेबर भी डेबिट हो जाएगा और साथ ही वर्क इन प्रोसेस एफओएच भी डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट हमने किसको करना है, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। साथ ही आपने पेरोल अकाउंट क्रेडिट और अप्लाइड एफओएच भी क्रेडिट। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे बच्चों मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो है ना असल चीज है जो समझनी है इसकी वर्किंग आपने। बाकी लेबर और एफओएच जो है उसकी वैल्यू तो सिंपल तरीके से आ जाएगी, लेकिन असल यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं या जिस चीज की समझ नहीं आती वो इनकी अमाउंट्स की है। एंट्रीज तो आप याद कर लेंगे सिंपली, वो तो कोई मसला नहीं। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से आपने देखना कि वर्किंग प्रोसेस मटेरियल की वैल्यू कैसे आएगी। तो बच्चों वर्किंग प्रोसेस मटेरियल आपने क्या करना है, ये आपने क्वेश्चन के अंदर ये जो मटेरियल है, क्या चीज है बच्चों, मटेरियल, इसका आपने ओपनिंग लेना है और इसके अंदर बच्चों जो आपने मटेरियल परचेज किया था वो आपने इसमें ऐड करना है और ये जो इसका एंडिंग है ये आपने इसमें से माइनस कर देना। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना आपने कि यहाँ पे आपके पास वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की वैल्यू कैसे आएगी। ये आपने जो है मटेरियल का ओपनिंग लेना है 45,000, यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग भी कर देता हूँ 45,000 प्लस जो आपने मटेरियल परचेज किया था ये यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू लिखी हुई है 1,95,000। तो ये आपने 1,95,000 जो मटेरियल परचेज किया था वो आपने ओपनिंग के अंदर क्या कर देना प्लस, और साथ ही बच्चों आपने ये जो मटेरियल है इसका जो एंडिंग है 60,000 ये आपने इसमें से कर देना माइनस। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये बच्चों को जरा गलती लगती है, बच्चे क्या करते हैं, ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लिखा हुआ है तो यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये वर्किंग प्रोसेस मटेरियल वाली वैल्यू ये वाली वैल्यूज ले लेते हैं। तो बच्चों ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, आपने यहाँ पे ये चीज ध्यान से करनी है। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के अंदर आपने मटेरियल की वैल्यू लेनी है। तो ये आपके पास मटेरियल का ओपनिंग प्लस करना आपने इसमें मटेरियल परचेज और माइनस आपने एंडिंग कर दी। ठीक हो गया।
तो यहाँ पे बच्चों ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे 45,000 जमा 1,95,000 और माइनस 60,000। ठीक हो गया। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो ये बच्चों आपके पास मटेरियल की वैल्यू आ गई 1,80,000। लेबर की वैल्यू बच्चों सिंपली आपने लेनी है। जो यहाँ पे आपने लेबर पुट किया, ये लिखा हुआ जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड 2,60,000। तो लेबर के लिए आपने यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं करनी, सीधी सीधी आपने ये लेबर की वैल्यू जो यहाँ पे आपने इनकर्ड की है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2,60,000, बिल्कुल सिंपली आपने यहाँ पे 2,60,000 ये वैल्यू पुट कर देनी है। और इसी तरह से बच्चों अप्लाइड एफओएच की वैल्यू भी बच्चों आपने सिंपली यहाँ से लेनी है। इसमें भी कोई यहाँ पे प्लस माइनस फिलहाल आपने नहीं करना। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन 97,500, 97,500 बिल्कुल सिंपल आपने ये ले लेना। सिर्फ वर्किंग प्रोसेस मटेरियल के लिए आपने ये वर्किंग करनी है। अब ये तीनों वैल्यूज आपने यहाँ पे मटेरियल, लेबर और एफओएच के सामने जो है वो पुट कर देंगे। मटेरियल, पेरोल और अप्लाइड एफओएच। अच्छा बच्चों यहाँ पे जो वर्क इन प्रोसेस लेबर है उसके लिए आपने यहाँ पे पेरोल लिखना। ठीक है, तो जो ये लेबर की वैल्यू आएगी वो आपका पेरोल के सामने आ जाएगी। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा। इसमें आप नरेशन लिख सकते हैं बच्चों, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच पुट इनटू प्रोसेस। उसके बाद बच्चों थर्ड एंट्री मैंने आपको बताई है कि आपने कंप्लीशन की करनी है। तो एंट्रीज अगर आपने याद किया है तो कंप्लीशन की क्या एंट्री करेंगे बच्चों, फिनिश गुड्स डेबिट। और ये जो तीनों अकाउंट है आपका वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, एफओएच, ये आपने तीनों क्रेडिट कर देंगे। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, इसी तरह बच्चों वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफओएच, ये तीनों आपने बच्चों क्या कर देने हैं, क्रेडिट कर देने। अब यहाँ पे बच्चों इन तीनों की वैल्यू कैसे आएगी, ये अब आपने यहाँ पे इसकी वर्किंग भी देखनी है। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की वैल्यू बच्चों आएगी आपके पास। अब आपने बच्चों वर्क इन प्रोसेस मटेरियल वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, जब कंप्लीशन की एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है उसके अंदर आपने बच्चों अब ये वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, इनका अब आपने ओपनिंग एंडिंग लेना है। तो ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितना है बच्चों, यहाँ पे 30,000 है, ये ओपनिंग है। आपने क्या करना है, 30,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का, प्लस इसके अंदर आपने बच्चों ये जो आपने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया 1,80,000, ये इसके अंदर आपने बच्चों यहाँ पे प्लस कर लिया। और इसके साथ बच्चों ये ओपनिंग प्लस ये वाला मटेरियल जो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल था। ठीक है, और इसमें से जो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल ये इसका जो एंडिंग है 13,000, ये आपने माइनस कर देना। ठीक है, तो ये सारी ओपनिंग है ये प्लस होंगी ओपनिंग, और ये एंडिंग जो है ये माइनस होंगी। तो ये 30,000 ओपनिंग, ये हमने अब इसमें 13,000 जो है ये माइनस कर देना है। तो बच्चों ये सारा आपने यहाँ पे जो है ना वो प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये 30,000 प्लस 1,80,000 और माइनस 13,000। तो ये बच्चों आपने कैलकुलेटर के साथ इसको हल कर लेना। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं इसलिए मैं यहीं पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। सेम बच्चों ऐसे ही आपने लेबर के लिए भी करना है। लेबर का भी आपने ओपनिंग वैल्यू लेनी है। ये ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी लेबर की 52,000 ओपनिंग, और इसमें आपने बच्चों प्लस का लेना है ये वाला वर्क इन प्रोसेस लेबर 2,60,000, और माइनस इसका जो है वो वर्क इन प्रोसेस लेबर का जो एंडिंग है वो कितना बच्चों 32,500, ये आपने इसमें से माइनस कर दिया। तो बच्चों असल जो चीज है वो इसमें ये वर्किंग जो है प्लस माइनस करना, ये असल काम है। बाकी एंट्रीज तो जो है वो याद हो जाती हैं। तो 52,000 प्लस 2,60,000 और माइनस 32,500, ये आपने सारा करके यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम बच्चों प्रोसेस आपने एफओएच के लिए भी करना है। एफओएच के अंदर भी देखें ये आपके पास 19,500 ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, प्लस ये वाला जो वर्किंग प्रोसेस एफओएच आया था 97,500, और माइनस इसमें से आपने ये एंडिंग कर देना इसका
16,000 इसकी एंडिंग वैल्यू है। ये भी बच्चों आपने सारा प्लस माइनस का लेना है, 19,500 जमा 97,500 और माइनस 16,000। ये आपने सारा प्लस माइनस कर लिया। तो इन सब का टोटल, सॉरी ये बच्चों मैंने इस साइड पे लिख दिए, ये सारी वैल्यूज इस साइड पे आनी, ठीक है, ये क्रेडिट हो रही हैं। अब इन सब का बच्चों इन तीनों वैल्यूज का आपने यहाँ पे टोटल करके लिख लेना है। कितना हमारे पास आ रहा है जी, 1,97,000 प्लस 279,500 और प्लस 1,01,000। इन तो तीनों का जो है वो टोटल हमारे पास ये फिनिश गुड्स के सामने आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास इसकी कंप्लीशन की एंट्री हो गई। तो ये असल चीज़ है जो यहाँ पे याद रखने वाली और समझने वाली है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है बच्चों। ये आपने ओपनिंग जो वैल्यूज है ना वो तीनों की प्लस करनी है इन वैल्यूज के अंदर, ठीक है। ये जो यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस मटीरियल लेबर एफ हुआ ओपनिंग प्लस ये तीनों वैल्यूज करके, और जो उसका एंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, ये तीनों आपने माइनस कर देनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो असल जो बच्चों को गलती लगती है वो यहाँ पे लगती है बच्चों। यहाँ पे जो वर्क इन प्रोसेस मटीरियल के सामने आपने वैल्यूज लेनी है, तो ये आपने सिंपल मटीरियल की लेनी है, वर्क इन प्रोसेस मटीरियल की नहीं लेनी, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये हमारे पास बच्चों इसकी नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों नंबर 4 पे जो है वो कास्ट ऑफ फिनिश गुड जो है उसको हम सीजीएस को ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए आपने अगर ये एंट्री याद कर लिया है तो क्या एंट्री होगी, कास्ट ऑफ फिनिश सॉरी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। तो इसके लिए भी बच्चों हम इसी तरह से वर्किंग करेंगे। ये जो आपके पास फिनिश गुड्स की भी उसने आपको ये ओपनिंग और एंडिंग वैल्यूज दी हुई है, तो सेम बच्चों आपने जिस तरह पहले वर्किंग की है वैसे ही आपने ये ओपनिंग जो वैल्यू है 40,000 फिनिश गुड्स की ये आपने लेनी है। और इसके अंदर बच्चों जो आपने फिनिश गुड्स की वैल्यू यहाँ पे एंट्री के अंदर निकाली है 5,77,500, ये आपने ऐड करनी है 5,77,500 और माइनस यहाँ पे जो आपके पास फिनिश गुड्स की एंडिंग वैल्यू है 75,000, ये आपने बच्चों इसमें से कर देनी है माइनस। तो यहाँ पे 75,000 को कर देंगे माइनस। तो ये बच्चों आपके पास फिनिश गुड्स की वैल्यू आ जाएगी 40,000 जमा 5,77,500 और माइनस 75। तो ये बच्चों आपके पास इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5,42,500। तो ये बच्चों नरेशन आप इसमें लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड टू सीजीएस, ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपली ये जनरल एंट्रीज आपने ये 4 एंट्रियां इसके अंदर रिकॉर्ड करनी है फर्स्ट पार्ट के, ओके हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर तो समटाइम तो ये एक ही पार्ट पूछता है, तो एक पार्ट पूछेगा तो हमारा क्वेश्चन खत्म। वैसे बी पार्ट का इस फर्स्ट पार्ट से कोई लिंक नहीं, वो अलहदा से ही एंट्रीज है। तो आगे उसने कहा हुआ पास जनरल एंट्रीज ऑफ सेल रिटर्न विद योर ओन फिगर्स। तो बच्चों जब आप सेल रिटर्न करेंगे पूछ रहा है तो उसकी आप क्या एंट्रियां पास करेंगे सेल रिटर्न की, और उसके अंदर आपने अपने से कुछ अमाउंट्स भी रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। मतलब कुछ भी आपने खुद से सेल रिटर्न की अमाउंट्स लेके आपने उसकी एंट्री पास रिकॉर्ड करनी। तो उसके लिए बच्चों सेल रिटर्न के लिए आपने क्या करना है, मैं यहीं से बच्चों ये टेबल को कॉपी करता हूँ और फिर उसमें हम एंट्रीज कर लेते हैं। ये बच्चों इसका बी पार्ट हम करने लगे हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे कास्ट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम सिंपली एक एंट्री पास करते हैं सेल रिटर्न, लेकिन कास्ट अकाउंटिंग के अंदर बच्चों आपने याद रखना है जब हम सेल रिटर्न करेंगे तो हमने उसकी 2 एंट्रियां रिकॉर्ड करनी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको सिंपली सेल की एंट्रियां बता देता हूँ कि जब हमने कास्ट अकाउंटिंग के अंदर सेल करनी है तो सेल की क्या एंट्रियां होंगी। ये हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो कास्ट अकाउंटिंग में हमने जब सेल करनी होती है तो याद रखना आपने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप एक सिंपली एंट्री पास करते हैं सेल की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन कास्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने याद रखना है जब भी हम सेल की एंट्रियां करेंगे तो 2 एंट्रियां करेंगे,
हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सेल रिटर्न की है, लेकिन सेल रिटर्न की एंट्री करने से पहले मैं आपको सिंपली सेल की एंट्रियों के बारे में बता रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हमने सेल करनी है तो उसकी दो एंट्रियां होंगी। तो क्या दो एंट्रियां होंगी बच्चों? फर्स्ट एंट्री जो आपकी होगी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सेल करने की, तो फर्स्ट एंट्री आपने बच्चों करनी है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू सीजीएस, सेम जो बच्चों हमने ये वाली एंट्री की है, ठीक है। तो जब भी हम सेल करेंगे फर्स्ट एंट्री आपने क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट, ये फर्स्ट एंट्री आपकी होगी सेल के अंदर। और सेकंड एंट्री बच्चों जब हम सेल करेंगे गुड्स को, तो बच्चों हम कैश पे भी सेल कर सकते हैं। अगर कैश पे सेल करेंगे तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर हमने उधार पे सेल किया तो बच्चों अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और बच्चों अगर हमने जो है वो सिर्फ उधार पे सेल किया तो देन हम बच्चों सिंपली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। और अगर हमने जो है वो सिंपली कैश पे सेल किया तो फिर हम क्या एंट्री कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों जब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ ना बताया हो तो हम उसको उधार पे ही अज्यूम करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब उसने कुछ ना मेंशन किया हो तो हम यही अज्यूम करते हैं कि हम उधार पे सेल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम अज्यूम करते हैं कि हमने उधार पे सेल किया, तो उधार पे सेल करने की बच्चों की एंट्री हो गई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। तो ये बच्चों हमारी सेल की दो एंट्रियां, जब भी वो सेल की बात करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो हमने ये दो एंट्रियां रिकॉर्ड करनी, ठीक है। अभी फिलहाल उसने हमसे सेल की एंट्रियां नहीं पूछी, ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताई है। अब बच्चों यहाँ पे उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, उसने आपसे पूछा हुआ है सेल रिटर्न की एंट्रियां पास करें। तो बच्चों आपको अगर सेल की एंट्रीज आती हैं तो सिंपली आपने सेल रिटर्न में क्या करना है, इन्हीं दोनों एंट्रीज को अपने रिवर्स कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले सेल की एंट्रियां बताई हैं कि अगर आपको सेल की एंट्रियां आती होंगी तो आप सिंपली उसको रिवर्स कर देंगे। तो इन्हीं दोनों एंट्रीज को जब सेल करेंगे तो दो एंट्रियां, और इसी तरह बच्चों अगर सेल रिटर्न करेंगे तो यही दोनों एंट्रीज आपने रिवर्स कर देनी है। तो ये इस एंट्री को रिवर्स करें, ये असल हमारी जो रिक्वायरमेंट है अब हम वो करने लगे। फिनिश्ड गुड्स डेबिट हो जाएगा आपका, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये आपकी सिंपल जनरल एंट्री हो गई। इसी तरह बच्चों ये आपने जो इसकी सेकंड एंट्री है इसको भी रिवर्स कर देना। तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो सेल रिटर्न डेबिट, हाँ बच्चों ये चीज याद रखनी है, जब सेल रिटर्न करेंगे तो ये आपने लिखना सेल रिटर्न, ठीक हो गया। और सिंपली अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो गया। तो ये दो जनरल एंट्री सिंपली उसने आपसे पूछी हुई है कि सेल रिटर्न की जो है वो एंट्रीज पास करें। तो जब भी सेल रिटर्न की वो एंट्रीज पूछेगा आपने ये दो एंट्रीज कर लेनी। तो ये नीचे वाली जो एंट्रीज है ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपने अगर वर्किंग में करनी है तो आप कर सकते हैं, या अगर आपने नहीं भी करनी आप डायरेक्टली ये एंट्रीज याद कर सकते हैं, आपने सेल रिटर्न की एंट्रियां कर लेनी है। अब बच्चों यहाँ पे उसने आपसे कहा था कि विद योर ओन फिगर्स, मतलब आपने अमाउंट खुद से रिकॉर्ड करनी है। हाँ बच्चों आगे एक सवाल आएगा जिसके अंदर उसने आपसे पूछा होगा कि सेल रिटर्न की एंट्रीज पास करें, लेकिन उसने अमाउंट्स की बात नहीं की। तो बच्चों जब उसने अमाउंट की बात नहीं की तो आप सिंपल जनरल एंट्रीज पास करें, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि उसने आपसे पूछा हुआ है कि विद योर ओन फिगर्स, मतलब आपने खुद से अमाउंट्स लेनी है, तो फिर आप यहाँ पे अमाउंट्स भी रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ भी आप यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम जो है वो कोई भी अमाउंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ 80,000, और नीचे बच्चों हम लिख लेते हैं 1,00,000, ठीक है। बस यहाँ पे बच्चों एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जो आप फर्स्ट एंट्री करें इसकी, उसकी अमाउंट आपने कम लिखनी है, दूसरे वाले की अमाउंट आपने ज्यादा लिख देनी, ठीक है बच्चों। तो बस यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8,000, इधर 10,000 लिख लें, इधर जो है वो आप 1,00,000 लिख लें, इधर 1,20,000 लिख लें। लेकिन बच्चों ये भी कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा आपने ये वाली कम लिखनी है और ये वाली ज्यादा लिखनी है, लेकिन ये बेहतर है कि आप यहाँ पे कम लिखें और ये वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा लिख लें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये नोट्स पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। आपको अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर है 033
87863889। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।